बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा, बर्क रफ्तारी से बिजली चोरी में कमी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसां टैरिफ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 कमी का इम्कान। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर मंगल को समाअत करेगा। ओगरा ने गैस सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस 600 और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के फिक्स चार्जेस बढ़ाकर ₹1500 कर दिए गए। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमर रहमान की रिस्का में सानहा सवात के मुतासर अफराद की रिहाइश को आमद। जाम बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की। लवाहिकी ने मैयतें पहुंचाने में मदद पर जमात इस्लामी के किरदार को सराहा। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत। पहले मरहले में वफाकी हुकूमत में शामिल होने पर बातचीत। ज़राए ने बताया, नून लीग की पीपल्स पार्टी से पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर अभी बात नहीं हुई। अवाम के बगैर मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। हमने उस हुकूमत को चलने दिया, न इस हुकूमत को चलने देंगे। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। और भारत बुनियाद मरसूस में नाकामी का बदला लेने का मौका तलाश कर रहा है। दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मसलक जो भी हो मंजिल सबकी एक है। एक दूसरे के मसालिक का एहतराम लाजिम है। गवर्नर हाउस से आवाज उठाता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरे। आशूरा तक गवर्नर हाउस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर आमद। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा, साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सानेहा स्वात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाई स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सानेहा स्वात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताजियत के लिए डस्का पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था, रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे, ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। मुतासिरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है या नहीं। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन लोगों की मज़ाहमत के बायस कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। मकामी अफराद ने इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव किया, जिससे ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस से मज़ाहमत करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया। चित्राल में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरिया चित्राल में सैलाब, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सयाहती मकाम आए उनमें दरिया ने रुख तब्दील कर लिया, जिससे करीबी सड़कों और जमीन का कटाव शुरू हो गया। दरियाए चित्राल में तोगयानी के बायस एयरपोर्ट रोड भी मुतासर हुआ। अपर चित्राल के इलाके जोपो, अनावच, परकोसप और गौरो भी मुतासर हुए। लाहौर में तेज आंधी और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुलबर्ग, फेरोजपुर, रावी रोड और कलमा चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी के बायस खिड़कियों के शीशे टूट गए। शेखपुरा में भी बादल बरस पड़े। बिजली के फीडर ट्रिप करने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बदतरीन सूरत हाल। गार्डन की मरकजी सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे पड़ गए।
उर्दू बाजार में से भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की सड़क भी टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में आज भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कराची में मॉनसून बारिशें, डीएचए में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो शहर में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बरवक्त रेन इमरजेंसी इकदामात, बारिश के पानी की निकासी, सफाई और दीगर इकदामात से डीएचए में पानी जमा होने और दीगर मसाइल सामने नहीं आए। कराची की मेयरशिप पर डाका डाला गया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम समझते रहे पीटीआई के 32 लोग दबाव की वजह से नहीं आए, लेकिन उनके लोगों ने बता दिया उन्हें दबाव से ज्यादा पीपुल्स पार्टी पसंद है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का जवाब, कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निजाम को टारगेट कर रहे हैं। हद यह है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। लगता है हाफिज नईम अब तक मेयर ना बनने के सदमे से नहीं निकले। सिंध में बल्दियाती निजाम अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला दुक्की में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार, असलहा गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बढ़ती नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने मोदी हुकूमत को सरबराह बदलने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुकूमत ने रावी सिन्हा को तौसी देने के बजाय पराग जीन को अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का नया सरबराह बना दिया। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में मुंह की खाने पर अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का चीफ तब्दील करने पर मजबूर हुई। नायब वजीर आजम इसाक डार और तुर्क वजीर खारजा खाकान फदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा उमूर पर ताउन, आसियान रीजनल फोरम इजलास और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आसियान रीजनल फोरम इजलास 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर में होगा। ऑनलाइन सरमायाकारी का लालच देकर अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्तान से गिरफ्तार मुल्जिम जाली तिजारती मंसूबों के जरिए अरबों रुपए बटोर चुके थे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक मुल्जिमान ने जुनूबी पंजाब के शहरियों से 20 अरब रुपए का फ्रॉड किया। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं राफेल ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जा रही है 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम लीडरों में से एक को शहीद कर दिया। हक्काम मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के रवाही इलाके में शहीद किया गया। तिल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ स्वीडन में हजारों अफराद का एहतजाज। बरतानिया में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग गए। फलस्तीन को आजाद करो का मुतालबा। गुलकारों ने कहा इंशाअल्लाह फलस्तीन जरूर आजाद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर इसराइल और हमास से जंगबंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा गजा में मुआहदा करें और यरगमालियों की वापसी को मुमकिन बनाएं। डोनाल्ड ट्रंप करप्शन में मुलव्विस इसराइली वजीर आजम की हिमायत में फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर लिखा नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करने हैं। इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी।
लेखी मरवत में फायरिंग से अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शहाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर समेत 3 अफराद को निशाना बनाया। 4 सद्दा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मियाँ बीवी और कमसिन बच्ची शामिल। पाकपतन के निजी अस्पतालों में 2 हफ्तों के दौरान 20 बच्चे जाँ बहक। डीसी की सिफारिश पर कमिश्नर साहिवाल ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। ऑक्सीजन की कमी के शिकार बच्चे निजी अस्पतालों से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए थे। जिला इंतजामिया ने मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पताल सील कर दिए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी की धमाकेदार परफॉर्मेंस, क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। मेंस एंड ब्लूज ने बेनफिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पाल्मेरास ने ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेटी। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। मेजबान जनूबी कोरिया को भी शिकस्त दे दी। 6 के मुकाबले में 91 स्कोर से शानदार फतह हासिल की। कौमी टीम की ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन। पाकिस्तान का चौथा मुकाबला कल जापान से होगा। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। जायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। जायरीन को गर्मी और हब से बचाने के लिए इकदाम। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं। और लेजेंड अदाकार शकील अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शकील अहमद ने अंकल उर्फी, इंतजार फरमाइए, अनकही, जेर, जबर पेश, अफशा, अना, उरूसा, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। अंग्रेजी फिल्म जिन्नाह में लियाकत अली खान का किरदार निभाया। शकील अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया।